तुञ्जे तुञ्जेय उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिण न विन्धे अस्य सुष्टुतिं न विन्धे अस्य सुष्टुतिं न विन्धे अस्य सुष्टुतिं तमित् सखित्व ईमहे तमित् सखित्व ईमहे तं राये तं सुवीर्ये सशक्र उत नः शकत् इन्द्रो वसुदयमानः इन्द्रो वसुदयमानः इन्द्रो वसुदयमानः। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आज के प्रवचन का विषय है मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। आज हम इस विषय पर कुछ बातचीत करेंगे। जब हम किसी से पूछते हैं आपका परिचय बताइए, आप कौन हैं, तो वो व्यक्ति अपना लौकिक नाम बताता है। मेरा नाम सुरेश चंद्र है, मेरा नाम दिनेश कुमार है, मेरा नाम रामचंद्र है, आदि आदि। मोटे लौकिक व्यवहार में तो ठीक है। कोई व्यक्ति दिनेश चंद्र के नाम से, कोई सुरेश चंद्र के नाम से, कोई रामचंद्र के नाम से पहचाना जाता है, मोटे व्यवहार में ठीक बात है। पर वास्तव में वो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो न वो रामचंद्र है, न सुरेश चंद्र है, न दिनेश चंद्र है। आध्यात्मिक दृष्टि से वो कुछ और ही है, जिसे हम मैं कहते हैं। व्यवहारिक भाषा में मैं वस्तु के अंदर दो चीज़ें सम्मिलित हैं। एक है शरीर और दूसरी वस्तु है आत्मा। शरीर और आत्मा दोनों को मिलाकर के रामचंद्र होता है, सुरेश चंद्र होता है, दिनेश चंद्र होता है। अकेले शरीर का नाम सुरेश चंद्र नहीं है, अकेली आत्मा का नाम सुरेश चंद्र नहीं है। तो व्यावहारिक भाषा में, बोलचाल की भाषा में शरीर और आत्मा दोनों को मिलाकर के हम मैं कहलाते हैं, अथवा जो भी हमारा व्यावहारिक नाम है। अगर आत्मा का नाम सुरेश चंद्र हो तो आत्मा एक ही जन्म धारण करती है या अनेक जन्म? अनेक जन्म। यदि आत्मा का नाम सुरेश चंद्र है तो क्या हर जन्म में उसका नाम यही रहता है? ये नाम नहीं रहता, बदलता रहता है। इसका अर्थ है कि आत्मा का नाम सुरेश चंद्र नहीं है। और केवल शरीर का नाम भी सुरेश चंद्र नहीं है। मृत्यु होने के बाद
जब आत्मा शरीर छोड़कर चली गई और केवल शरीर पड़ा हुआ है, मृत शरीर, तब क्या ऐसा बोलते हैं ये सुरेश चंद्र सो रहा है? क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं कहते। सुरेश चंद्र का शरीर पड़ा हुआ है, तब ये भाषा बोलते हैं। ये सुरेश चंद्र का मृत शरीर पड़ा हुआ है, इसका अर्थ है सुरेश चंद्र कोई और था जिसका ये शरीर पड़ा हुआ है। तो इन बातचीत के व्यवहारों से पता चलता है न तो अकेले आत्मा का नाम सुरेश चंद्र है, न अकेले शरीर का नाम। जब दोनों संयुक्त होते हैं, आत्मा शरीर से संबद्ध है, शरीर को धारण कर लेती है और व्यक्ति जीवित होता है, उस समय दोनों के मिले जुले स्वरूप का नाम सुरेश चंद्र है। जब कोई व्यक्ति कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है तो इंटरव्यू लेने वाला पूछता है आप कौन हैं, आपका नाम, तब बताता है मेरा नाम सुरेश चंद्र है। वहाँ वो बात ठीक है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करते हैं कि हम कौन हैं, तो हमको और गहराई में जाना पड़ेगा। वास्तव में हम दोनों चीज़ें नहीं हैं, शरीर और आत्मा दोनों नहीं हैं, दो में से कोई एक हैं। और उन दो में से एक जो हम हैं वो हैं हम आत्मा। आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई पूछे कि आप कौन हैं, शरीर या आत्मा, तो क्या उत्तर बनेगा? आत्मा। मैं आत्मा हूं। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में उत्तर है, मैं आत्मा हूं। और सांसारिक व्यवहार में नौकरी का इंटरव्यू हो तब कोई पूछे आप कौन हैं, तब ये उत्तर नहीं देना मैं आत्मा हूं, तब तो दूसरा उत्तर चलेगा, मैं सुरेश चंद्र हूं, मैं दिनेश कुमार हूं, जो भी। तो सच्ची बात यह है कि वास्तव में हम आत्मा हैं, परंतु अविद्या के कारण, भ्रांति के कारण हम इस शरीर को ही मैं समझ लेते हैं। जब व्यक्ति शीशे में अपना चेहरा देखता है तो क्या देखता है, क्या सोचता है? मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं। क्यों जी, ऐसा ही सोचते हैं ना। बड़ा शीशा हो, पूरा शरीर दिखता हो उसमें, तो व्यक्ति ऐसा ही सोचता है। जो लंबी हाइट वाला है, ऊंचे कद वाला, वो सोचता है मैं लंबा हूं, और जो छोटे कद का है वो सोचता है मैं छोटा हूं। तो यहां व्यक्ति अविद्या के कारण शरीर को ही मैं समझ रहा है, शरीर को ही आत्मा समझ रहा है। और व्यवहार में लगभग सारे लोग ऐसा ही मानते हैं। अपने शरीर को भी मैं समझते हैं और दूसरे व्यक्ति के शरीर को भी वो व्यक्ति समझते हैं। न तो अपनी आत्मा को मैं समझते हैं और न दूसरे व्यक्ति की आत्मा को वो व्यक्ति समझते हैं। दोनों तरफ अविद्या चलती है। इस अविद्या के कारण फिर बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं। जैसे एक समस्या पैदा होती है राग, दूसरी पैदा होती है द्वेष, ऐसे और भी बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो अविद्या के कारण ये राग द्वेष हो जाता है। जिस व्यक्ति के पास अधिक धन है, अब थोड़ा गहराई से चलेंगे, जिस व्यक्ति के पास अधिक धन है वो अपने धन को भी अपनी आत्मा का ही हिस्सा मानता है। और यदि दूसरे किसी मनुष्य के पास धन अधिक हो तो ये सोचने वाला व्यक्ति
उसके धन को भी उसकी आत्मा का एक हिस्सा मानता है। शब्दों में नहीं कहते हम कि ये धन जो है मेरी आत्मा का भाग है, मेरी आत्मा का हिस्सा है, शब्दों में तो नहीं कहते, पर मानसिकता यही रहती है। जब धन आता है, धन बढ़ता है, तो व्यक्तिगत मानसिक स्तर ये होता है कि मेरी वृद्धि हो रही है, मेरा विकास हो रहा है, अब मैं बढ़ता जा रहा हूं। इससे पता चलता है कि वो मानसिक स्तर पर उस धन को मैं ही मान रहा है। और विद्यमान धन में से अगर थोड़ा सा नष्ट हो जाए, कम हो जाए, घट जाए, खो जाए, व्यापार में नुकसान हो जाए, तब क्या सोचता है, मेरा हिस्सा कट गया, मेरी आत्मा का एक हिस्सा कट गया, मैं कम पड़ गया, छोटा हो गया, तब ऐसे सोचता है। तो जैसे व्यक्ति शरीर को आत्मा मैं के रूप में मानता है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, जैसे शरीर को मैं समझता है, ऐसे ही धन को भी मैं समझता है, या मैं धन को भी अपनी आत्मा का ही एक हिस्सा, एक भाग मानता है। और इसी तरह से उसके पास और बहुत सारी वस्तुएं हैं, मकान है, मोटर गाड़ी है, सोना चांदी है, ज़मीनें हैं, और जायदाद संपत्ति है बहुत तरह की। उन सारी चीज़ों को भी व्यक्ति मैं का ही एक हिस्सा मानता है, क्योंकि इन सब वस्तुओं की वृद्धि होने पर वो बहुत खुश होता है। धन बढ़ गया, ज़मीन खरीद ली, मकान बना लिया, मोटर गाड़ी खरीद ली, कपड़े खरीद लिए, सोना चांदी खरीद लिया, तो वो खुश होता है। क्या सोचकर कि मेरी वृद्धि हो रही है, उन सब चीज़ों को अपनी आत्मा का हिस्सा मानता है। और अगर इन चीज़ों में से कुछ घट जाए, कम हो जाए, फिर दुखी होता है। क्या सोचकर कि मेरी आत्मा के हिस्से कट रहे हैं, घट रहे हैं, लॉस हो रहा है, मेरी आत्मा छोटी होती जा रही है। तो जब संपत्ति बढ़ गई तो खुश हुआ, घट गई तो दुखी हुआ। इससे पता चलता है कि उन सारी चीज़ों को वो अपनी आत्मा का ही एक भाग मान रहा है। जो व्यक्ति इन संपत्तियों को, धन, परिवार, सोना चांदी, मोटर गाड़ी, इनको अपनी आत्मा का हिस्सा नहीं मानता, आत्मा को अलग मानता है, इन संपत्तियों को अपने आत्मा से अलग मानता है, उसका चिंतन और उसका व्यवहार कैसा होगा? धन बढ़ जाएगा तो खुश नहीं होगा, और धन घट जाएगा तो दुखी नहीं होगा। जब मैं आत्मा हूँ, धन से अलग हूँ, मकान से अलग हूँ, मोटर गाड़ी से अलग हूँ, सोने चांदी से अलग वस्तु हूँ, तो अगर कुछ धन आ भी गया मेरे पास तो मैं थोड़ी बढ़ गया, मैं तो वैसे का वैसा हूँ, उतना ही हूँ, फिर मैं क्यों खुश हो रहा हूँ? जब मेरी वृद्धि तो हुई नहीं, मैं खुश क्यों हो रहा हूँ? खुश होने का कोई कारण नहीं है। फिर भी व्यक्ति खुश होता है, धन आता है तो प्रसन्न होता है, उसका सुख बढ़ जाता है। इसका मतलब उसने उसको अपनी आत्मा का एक हिस्सा माना, इसलिए वो खुश हो रहा है कि मेरी वृद्धि हो रही है, मेरा विकास हो रहा है। और जब उस धन में से थोड़ा कम हो जाता है, फिर वो दुखी होता है। यही सोचकर दुखी होता है कि मेरी आत्मा का 10% भाग कट गया, 20% घट गया, लॉस हो गया, मैं छोटा पड़ गया। तो ऐसे सोचना, ये सब अविद्या का लक्षण है। इस अविद्या को अगर ढूंढें तो संसार में कितने मनुष्यों में मिलेगी? हाँ जी पांडे जी, कितने लोगों में ये अविद्या मिलेगी? लगभग सभी में। कुछ गिने चुने अपवाद रूप लोग मिलेंगे जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, समझते हैं, चिंतन करते हैं, तत्वज्ञानी हैं। ऊंचे स्तर के जो तत्वज्ञानी हैं, कुछ गिने चुने लोग बचेंगे
उनको छोड़कर बाकी सारी दुनिया इस अविद्या में, जो धन की वृद्धि होने पर खुश होती है और समझती है मैं बढ़ गया हूँ, मेरा स्वरूप बढ़ गया है, यानी आत्मा बढ़ गया है, और धन के घटने पर सारी दुनिया दुखी हो रही है। सब दुनिया अविद्या में। तो इस अविद्या को दूर करना है। इसी तरह से जैसे हम शरीर से संबंध रखते हैं और हम शरीर नहीं हैं, शरीर से अलग चीज़ है। धन से संबंध रखते हैं, धन नहीं है, धन से अलग चीज़ है। मकान, मोटर, गाड़ी, सोना, चांदी, इन सब चीज़ों के साथ हमारा संबंध है, फिर भी हम इनसे अलग हैं। ऐसे ही चेतन प्राणियों की बात है। ये तो जड़ वस्तुओं की बात थी। चेतन प्राणियों में किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पत्नी है आदि। ये जो हमारे चेतनों के साथ संबंध हैं, इन चेतन प्राणियों को भी व्यक्ति अविद्या के कारण अपनी आत्मा का एक हिस्सा मानता है। एक व्यक्ति अपने पुत्र को, अपने बेटे को वो अपनी आत्मा का एक भाग मानता है। कैसे पता चला? वहाँ भी वही नियम लागू हो रहा है जो सोने चांदी में हुआ था। पुत्र का शरीर स्वस्थ है, बलवान है, उसका विकास हो रहा है, बढ़ रहा है। बेटे की उम्र बढ़ रही है बचपन से, तो शरीर भी बढ़ता जा रहा है। तो पुत्र के शरीर की वृद्धि को देखकर पिता खुश होता है, वाह मेरा बेटा बहुत अच्छा बढ़ रहा है। और वो केवल इतना नहीं मानता कि मेरा बेटा बढ़ रहा है, बेटे की वृद्धि को अपनी वृद्धि मान करके खुश हो रहा है। भाई अगर बेटा बढ़ रहा है तो तुम क्यों खुश हो रहे हो? वो बढ़ रहा है तो उसको खुशी होनी चाहिए, तुमको क्यों हो रही है? पर बाप को भी खुशी हो रही है, पिता को भी प्रसन्नता हो रही है। क्यों हो रही है? उस पुत्र को अपनी आत्मा का एक हिस्सा मान रहा है। और कल्पना कीजिए बेटा बीमार हो गया, रोगी हो गया, उसको टाइफाइड हो गया, 1-2 महीना बिस्तर पे पड़ा रहा, तो बेचारा उसका शरीर भी थोड़ा सिकुड़ जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। अब पुत्र के शरीर में रोग हुआ, हानि हुई, नुकसान हुआ। उस नुकसान को, हानि को देखकर पिता भी बेचारा दुखी होता है, उदास होता है। अब उदास और दुखी क्यों हुआ? जबकि पिता की आत्मा तो यूं की यूं है, उस आत्मा में तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, फिर क्यों दुखी हो रहे हो? वो उस पुत्र को भी अपनी आत्मा का एक भाग मानता है। इसलिए पुत्र के अंदर भी 2 चीजें हैं, एक आत्मा और एक शरीर। जैसे हर व्यक्ति में, अभी बताया था शुरू में, 2 चीज़ों को मिलाकर मैं होता हूँ, एक आत्मा और एक शरीर। ऐसे ही जो पुत्र है उसमें भी 2 चीज़ें, एक पुत्र की आत्मा है, एक पुत्र का शरीर है। उन दोनों को भी पहले तो अविद्या में उन दोनों को एक ही मानता है, 2 अलग अलग नहीं मानता। फिर वो जो भी मानता है उस पुत्र को, उसको फिर अपनी आत्मा का एक हिस्सा मानता है। इसलिए पुत्र की वृद्धि देखकर वो खुश होता है और पुत्र की हानि देखकर वो नुकसान समझ के दुखी होता है। इससे पता चलता है वो पुत्र को भी अपनी आत्मा का भाग मान रहा है। जबकि सत्य ये है, जो पुत्र की आत्मा है वो पिता की आत्मा का एक हिस्सा नहीं है। क्या पिता की आत्मा में से पुत्र की आत्मा पैदा हुई? हाँ या ना? ना। आत्मा में से तो आत्मा पैदा होती नहीं, आत्मा तो पैदा ही नहीं होती, कभी भी नहीं होती। आत्मा तो अनादि है, सब शास्त्रों में यही लिखा है। आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा मरती नहीं, आत्मा बढ़ती नहीं, आत्मा घटती नहीं, वो जितनी है उतनी ही रहती है। अनादिकाल से वैसी है, वैसी ही रहेगी। तो पुत्र की आत्मा पिता की आत्मा में से उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए वो उसकी आत्मा का अंश नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। और जो शरीर की बात है, पुत्र का शरीर,
वो शरीर भी पिता की आत्मा में से पैदा नहीं हुआ, शरीर में से शरीर पैदा हुआ। माता पिता के शरीर से पुत्र का शरीर बना। क्यों जी, ठीक है ना? ठीक है ना? पुत्र का शरीर कहाँ से बना? माता पिता के शरीर में से बना, माता पिता की आत्मा में से नहीं बना। और वो माता पिता कौन है? आत्मा। माता पिता तो आत्मा है, और आत्मा में से ना तो शरीर पैदा हुआ ना आत्मा पैदा हुई। फिर कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा? खामखा हमने रिश्ते बना रखे हैं ये लड़ाई झगड़ा करने के लिए। इस अविद्या के कारण ही ये राग और द्वेष पैदा होते हैं। जो बेटा जिस माता पिता के घर में पैदा हुआ, वो माता पिता अविद्या के कारण उस बेटे को अपनी आत्मा का हिस्सा मानते हैं। ये अविद्या है। और इस अविद्या के कारण उन माता पिता को अपने उस पुत्र में पुत्री में राग हो जाता है। और जो पड़ोसी के घर में बच्चा पैदा हुआ, वो क्योंकि उनके शरीर से पैदा नहीं हुआ, इसलिए उसमें राग नहीं होता और उसमें द्वेष हो जाता है। ये तो पड़ोसी का है, मेरा थोड़ी है। तो एक माता पिता अपने पुत्र के लिए जितना खर्चा करते हैं, जितना पैसा खर्च करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, जितनी चिंता करते हैं, जितनी तपस्या करते हैं, उतनी दूसरे पड़ोसी के बच्चे के लिए नहीं करते। ये है राग और द्वेष। अपना बेटा चाहे कम योग्य भी हो तो भी वो उसको पूरी संपत्ति दे देंगे, सारी संपत्ति जायदाद उत्तराधिकारी उसी को बना देंगे। चाहे वो संपत्ति का दुरुपयोग कर डाले तो भी उसको देंगे। और पड़ोसी का बेटा कितना भी योग्य हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी परोपकारी हो, सदाचारी हो, वो धन का सदुपयोग करने वाला हो तो भी उसको संपत्ति नहीं देंगे। ये है पक्षपात, ये है अन्याय, ये इस अविद्या के कारण पैदा होता है। और अगर इसके स्थान पर हम विद्या को धारण करें, सच्ची बात समझें, ठीक ठीक बात समझें कि सभी आत्माएं हैं, सब आत्माएं अनादि हैं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी की बेटी नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से सोचें, सब आत्माएं बराबर हैं, अनादिकाल से चल रही हैं। और ये जितनी संपत्ति है सब ईश्वर की दी हुई है। और ईश्वर का आदेश है कि जिसके पास जो संपत्ति है उसका सदुपयोग करो, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए उसका उपयोग अच्छा होना चाहिए। संपत्ति का दूसरों के सुख के लिए, उन्नति के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। अगर ऐसा सोचें तो फिर हम वो खून के रिश्ते नहीं देखेंगे कि मेरा बेटा है, इसको मेरी संपत्ति इसको देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? जब योग्य नहीं तो क्यों दें? वो तो दुरुपयोग करेगा, उसको नहीं देनी चाहिए। ये संपत्ति ईश्वर की है, मेरी नहीं है। मुझे ईश्वर ने दी है और दुरुपयोग करने के लिए नहीं दी है, सदुपयोग करने के लिए दी है। मैं भी सदुपयोग करूं और जिसको मैं दूं वो भी इसका सदुपयोग करे, इसलिए दिए। तो अगर तत्वज्ञान से हम चलेंगे, सच्चाई को समझेंगे, तो फिर हम योग्य व्यक्ति को ढूंढेंगे। दुनिया में ऐसा योग्य व्यक्ति ढूंढो जो हमारी संपत्ति का सदुपयोग कर पाए। हमारी संपत्ति मतलब जो ईश्वर ने हमको दे रखी है। हम अपनी संपत्ति, ईश्वर से प्राप्त हुई हुई संपत्ति उस व्यक्ति के हाथ में देंगे जो उसका सदुपयोग करे, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, उसको देंगे। तो व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेगा, उसका व्यवहार ठीक है, वो तत्वज्ञानी है। उसको समझ में आया आत्मा क्या, शरीर क्या, कौन क्या, बेटा क्या, बेटी क्या, उसको समझ में आ गया। परंतु अविद्या चलती है दुनिया में, और अविद्या के कारण ये राग द्वेष होते हैं और पक्षपात होते हैं और धन का, संपत्ति का, सब चीज़ों का दुरुपयोग होता है। तो सत्य को समझना है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम आत्मा हैं, सांसारिक लौकिक व्यवहार की दृष्टि से हम दोनों मिल करके अपना व्यवहार चलाते हैं, नाम बोलते हैं। वो शरीर और आत्मा दोनों के संयुक्त स्वरूप का नाम है।
सुरेश चंद्र, दिनेश चंद्र, रामचंद्र आदि आदि। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, अच्छा जी ये आत्मा है क्या? शरीर तो दिखता है, सामने दिखता है, समझ में आता है। अगर मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग चीज हूं, तो फिर मैं हूं क्या? आत्मा अर्थात मैं आत्मा हूं, तो आत्मा क्या चीज है, हमको समझाओ। तो हमने उसका उत्तर दिया कि वेद आदि शास्त्रों में और ऋषियों के बनाए शास्त्रों में आत्मा को समझाने के लिए बहुत प्रकार के उत्तर दिए गए, बहुत तरीके से आत्मा को समझाया गया। उनमें से कुछ बातें मैं आपके सामने सुनाता हूँ। तो मैंने कहा देखो, बहुत छोटी सी बात, सीधी सादी बात। ये क्या है? पेन। मैं एक वाक्य बोलता हूँ आत्मा को समझने के लिए। आत्मा शरीर है या शरीर से अलग है, इस बात को समझने के लिए मैं एक छोटा सा वाक्य बोलता हूँ, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। इस वाक्य का क्या अर्थ हुआ? क्या मैं पेन हूं या पेन से अलग चीज हूं? अलग चीज हूं, ठीक है ना? सब लोग इसका यही अर्थ करेंगे। मेरा पेन, यह मेरा पेन है, इसका अर्थ करेंगे मैं पेन नहीं हूं, पेन से अलग चीज हूं। अब बिल्कुल ऐसा ही दूसरा वाक्य, यह मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या मैं घड़ी हूं? नहीं, घड़ी से अलग हूं। बिल्कुल ऐसा ही तीसरा वाक्य, यह मेरा हाथ है। क्या अर्थ हुआ? क्या मैं हाथ हूं या हाथ से अलग हूं? हाथ से अलग हूं। तीनों वाक्य एक जैसे, यह मेरा पेन है, यह मेरी घड़ी है, यह मेरा हाथ है, मैं पेन से अलग हूं, मैं घड़ी से अलग हूं, मैं हाथ से अलग हूं। और ऐसा ही चौथा वाक्य, यह मेरा शरीर है, यह मेरा शरीर है। तो क्या मैं शरीर हूं? शरीर से अलग हूं। चारों वाक्य एक जैसे, मेरा पेन, मेरी घड़ी, मेरा हाथ, मेरा शरीर। तो मैं इन चारों से अलग हूं। तो फिर मैं कौन हूं? आत्मा। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो इससे मोटा मोटा इतना तो समझ में आया कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से कुछ अलग चीज हूं। फिर भी इतना कहने से वो आत्मा समझ में नहीं आया। वो आत्मा आखिर है क्या चीज, उसको थोड़ा खोल के समझाओ। आत्मा को पहचाने कैसे? जैसे शरीर को हम पहचानते हैं, क्योंकि वो सामने दिख जाता है, साफ साफ दिखता है तो जल्दी समझ में आ जाता है। और तरह तरह के शरीर देखते हैं हम, मनुष्यों के, पशुओं के, पक्षियों के, कीड़े मकोड़ों के, सबके शरीर दिखते हैं तो समझ में आता है ये सब अलग अलग प्राणी हैं। और आत्मा इन सब प्राणियों में एक जैसी है। आत्मा सब में एक जैसी है, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे कीड़े मकोड़े का, सब में आत्मा एक जैसी है। तो फिर आत्मा को कैसे पहचाने? उसकी पहचान सुनिए। महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन में आत्मा को पहचानने के लिए 6 लक्षण बताए। कितने लक्षण बताए? 6। उन्होंने कहा कि आत्मा आंख से नहीं दिखता, वो आंख से देखने की चीज नहीं है। आंख से तो बहुत मोटी मोटी चीजें दिखती हैं, स्थूल वस्तुएं दिखती हैं, और वो भी जो दिखती हैं वो जड़ वस्तुएं होती हैं। कैसी होती हैं? जड़ वस्तुएं। जड़ वस्तुएं, स्थूल जड़ वस्तुएं आंख से दिखती हैं। सारी जड़ वस्तुएं भी आंख से नहीं दिखती। जड़ वस्तुएं इतनी सूक्ष्म होती हैं जो आंख से नहीं दिखाई देती। जो मोटी मोटी चीजें हैं वो आंख से दिखती हैं। परंतु आत्मा तो चेतन वस्तु है। आत्मा जड़ वस्तु नहीं है। 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक होती हैं जड़ वस्तुएं और दूसरी चेतन वस्तुएं।
आत्मा जड़ वस्तु नहीं है, शरीर जड़ वस्तु है। ये जो पंचमहाभूत से बना हुआ शरीर दिखता है सामने, पंचमहाभूत से बना है। पंचमहाभूत जड़ वस्तुएं हैं, इसलिए उनसे बना हुआ ये शरीर भी जड़ है। परंतु आत्मा इन दोनों से अलग है, पंचमहाभूत से भी और शरीर से भी, दोनों से अलग है। वो है चेतन वस्तु। अब ये चेतन वस्तु नहीं समझ में आती लोगों को, पर समझना तो पड़ेगा ही। प्रश्न होता है क्या आत्मा कोई वस्तु है? उत्तर है जी हाँ, आत्मा एक वस्तु है। तो वस्तु किसको कहते हैं? वस्तु के कुछ लक्षण हैं। एक मोटा सा लक्षण है, आप भी बोलिए मेरे साथ, जिस तत्व में कुछ गुण रहते हों उसका नाम वस्तु है। ये वैशेषिक दर्शन की परिभाषा है। जिस तत्व में कुछ गुण रहते हों उसका नाम वस्तु है। अब ये वस्तुएं दो प्रकार की हैं। एक वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें केवल गुण रहते हैं, और दूसरे प्रकार की वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें गुण भी रहते हैं और कर्म भी होते हैं, गुण भी और क्रिया भी दोनों होते हैं। तो ये दो तरह की वस्तुएं हुई। और फिर इन वस्तुओं में भी फिर दो भेद हैं, एक जड़ वस्तुएं हैं, दूसरी चेतन वस्तुएं हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और ये जितने भी शरीर हैं मनुष्य आदि के, ये सारी जड़ वस्तुएं हैं। लेकिन आत्मा जो है वो चेतन वस्तु है, वो जड़ नहीं है। जड़ वस्तु में कैसे गुण होते हैं? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि आदि, भार और उसमें कलर, रंग आदि, इस तरह के गुण होते हैं। ये होते हैं जड़ वस्तुओं के गुण। आजकल स्कूल कॉलेज में जो फिजिक्स पढ़ाते हैं उसमें जो वस्तु की परिभाषा पढ़ाते हैं उसमें ये सब पढ़ाते हैं। वस्तु उसको कहते हैं जिसमें रूप हो, रंग हो, आकार हो, भार हो, धक्का मारती हो, उसका नाम वस्तु है। तो वो जड़ वस्तुओं वाली परिभाषा है, मटेरियल्स तक की परिभाषा है। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स वाले जड़ वस्तुओं के बारे में ही जानते हैं, चेतन वस्तुओं के बारे में जानते ही नहीं, उनका विषय ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं, इसलिए वो ऐसी परिभाषा नहीं बना पाए। परंतु हमारे यहाँ शास्त्रों में, दर्शन, वेद आदि में जो वस्तु की परिभाषा है वो दोनों पर लागू होती है, जड़ और चेतन दोनों पर लागू होती है। हमारे यहाँ तो अभी जो परिभाषा बताई, वस्तु उसको कहते हैं जिसमें गुण रहते हों। तो जड़ वस्तुओं में भी गुण होते हैं, रूप, रस, गंध आदि, और चेतन वस्तु में भी गुण होते हैं। यदि वो गुण धारण करती है कोई वस्तु, कोई तत्व गुणों को धारण करता है तो उसका नाम वस्तु है। तो आत्मा भी एक वस्तु है, क्योंकि आत्मा में भी कुछ गुण रहते हैं, इसलिए आत्मा एक वस्तु है। तो गौतम मुनि जी ने न्याय दर्शन के सूत्र में बतलाया कि आत्मा में कौन कौन से गुण हैं, जिससे ये समझ में आ जाए कि आत्मा भी एक वस्तु है। तो उसको पहचानने के लिए 6 गुण बतलाए, आत्मा को पहचानने के लिए 6 गुण बतलाए। उनमें से पहला गुण है इच्छा। पहला गुण कौन सा? इच्छा। गौतम मुनि जी कहते हैं कि जिस तत्व में इच्छा होती है, जिस तत्व में इच्छा होती है वो चेतन वस्तु, वो आत्मा। तो जड़ वस्तु में इच्छा नहीं होती। दीवार में इच्छा है? नहीं है। पंखे में इच्छा है? नहीं है। मोटर कार में इच्छा है? नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी वस्तुएं हैं? जड़ वस्तुएं। जिनमें इच्छा नहीं होती वो जड़ वस्तुएं, और जिनमें इच्छा होती है वो चेतन। क्या आपके अंदर इच्छा है? हाँ या ना? हाँ, आप में इच्छा है, इसका मतलब आप चेतन हैं, आप जड़ नहीं हैं।
दीवार जड़ वस्तु है, दीवार में इच्छा नहीं है। पंखा जड़ वस्तु है, उसमें इच्छा नहीं है। अब एक प्रश्न, सोच समझ के उत्तर देना, जल्दी नहीं करना। शरीर में इच्छा है या नहीं है? है जी? नहीं है। अरे अच्छा भला चलता फिरता शरीर दिखता है, उसमें इच्छा होती है तभी तो चलता फिरता है, ऐसे कैसे? इच्छा नहीं होती तो फिर किसकी इच्छा है? आत्मा की। हाँ, आपका उत्तर ठीक है। शरीर चलता फिरता है, हिलता डुलता है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो चेतन है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो चेतन है। कई लोग क्या समझते हैं, जो वस्तु चलती फिरती है वो चेतन और जो खड़ी रहती है वो जड़, ऐसी परिभाषा करते हैं। ये परिभाषा गलत है। जड़ और चेतन की ये परिभाषा गलत है। जो चलती फिरती है, गतिशील है, वो तो चेतन, और जो स्थिर है वो जड़। ये परिभाषा क्यों गलत है? सुनिए। अच्छा, एक कार खड़ी हुई है, खड़ी कार चल नहीं रही, वो खड़ी हुई कार जड़ है या चेतन? जड़ है। और एक ड्राइवर ने कार चला दी, अब वो चल रही है कार, तो चलती हुई कार जड़ है या चेतन? देखो, चलती हुई भी जड़ है और खड़ी हुई भी जड़ है। कार तो जड़ है दोनों स्थितियों में। इसका मतलब वो परिभाषा फेल हो गई कि चलती हुई चीज़ चेतन है। कार चलती है पर वो चेतन नहीं होती। दोनों स्थितियों में कार जड़ ही होती है, चाहे वो खड़ी हो चाहे चल रही हो। ऐसे ही ये शरीर भी जड़ है, चाहे ये चलता फिरता हो जीवित अवस्था में और चाहे ये मृत अवस्था में स्थिर हो जाए। ये तो लोगों को समझ में आता है कि जो मृत शरीर है, डेड बॉडी, वो जड़ है। ये तो समझ में आता है ना। मृत शरीर तो समझ में आता है कि ये जड़ है, और चलता फिरता वो नहीं आता समझ में। उसको भी समझ लीजिए। जैसे खड़ी हुई कार जड़ है और चलती हुई भी जड़ है, दोनों स्थितियों में कार जड़ है। इसी तरह से मृत शरीर जो पड़ा हुआ है, गतिहीन, वो भी जड़ है, और चलता फिरता शरीर वो भी जड़ है। शरीर दोनों अवस्थाओं में जड़ ही है। तो फिर शरीर के अंदर जो इच्छा पाई जा रही है वो शरीर की नहीं है, वो किसी और की है, वो है आत्मा की। इस तरह से आत्मा को पहचानने का जो पहला लक्षण है वो है इच्छा। तो महर्षि गौतम जी कहते हैं न्याय दर्शन के सूत्र में, जहाँ जहाँ इच्छा प्राप्त हो जाए, इच्छा उपलब्ध हो, समझ लीजिए वहाँ चेतन आत्मा है। गाय में, घोड़े में, कुत्ते में, बिल्ली में, मनुष्य में, सब में इच्छा है। इसका मतलब इन सब में आत्मा है। शरीर अलग चीज़ है, आत्मा अलग चीज़ है। तो आत्मा की पहचान का ये एक लक्षण हुआ कि उसमें इच्छा है। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई खीर पूरी खाना चाहता है, कोई हलवा मिठाई खाना चाहता है, ये इच्छा है। और मान लीजिए 5-7 दिन पहले आपने कोई मिठाई खाई थी और आज फिर सामने दिखाई दे गई, तो दोबारा खाने की इच्छा हो जाएगी। तो जिसको वो दोबारा खाने की इच्छा हो जाती है, बस उसी का नाम आत्मा है। ऐसे हम आत्मा को पहचान सकते हैं। भले ही आँख से ना दिखे, कोई बात नहीं, सब चीज़ें आँख से नहीं दिखती, सब चीज़ें आँख से नहीं दिखती। बहुत सी बातें ऐसे अनुमान से ही जाननी पड़ती। हमारे दादाजी की 10वीं पीढ़ी थी या नहीं थी? थी। वो देखी थी क्या? नहीं देखी। वो तो समझ में आ गई। दादाजी की 10वीं पीढ़ी हमने नहीं देखी, किसी ने भी नहीं देखी, और फिर भी सब मानते हैं थी। तो हर चीज़ आँख से नहीं दिखती, बिना देखे भी हम बहुत सी चीज़ें समझ सकते हैं, मान लेते हैं, और वो सच मानते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो बात वास्तव में सच है। तो इसी तरह से आत्मा भी एक वस्तु है जो आँख से नहीं दिखती, पर वो इच्छा के द्वारा समझी जा सकती है, अनुमान से जानी जा सकती है। जहाँ जहाँ इच्छा हो वहाँ वहाँ आत्मा है। दूसरी बात, दूसरा लक्षण बताया, द्वेष। 2 कुत्तों के बीच में एक रोटी डाल दीजिए, फिर क्या होगा?
झगड़ा करेंगे। क्यों? उनमें द्वेष है। दो कुत्ते आपस में झगड़ते हैं रोटी के लिए, उनमें द्वेष है, इसलिए वो झगड़ते हैं। तो जहाँ जहाँ द्वेष पाया जाए समझ लीजिए आत्मा है। और दो मोटर कारों के बीच में 5 लीटर पेट्रोल रख दें तो वो झगड़ेंगी? हैं जी? वो नहीं झगड़ेंगी। दो कारों के बीच में 5 लीटर पेट्रोल रख दीजिए, वो नहीं झगड़ेंगी। उनमें द्वेष नहीं है। द्वेष नहीं है तो आत्मा नहीं है। इच्छा नहीं है तो आत्मा नहीं है। द्वेष नहीं है तो आत्मा नहीं है। इच्छा है तो वहाँ आत्मा है। जहाँ द्वेष है तो समझ लीजिए आत्मा है। ये आत्मा की पहचान का दूसरा लक्षण। तो आत्मा भी एक वस्तु है जिसमें इस तरह के गुण रहते हैं। तीसरा लक्षण प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब स्वयं क्रिया करना, सेल्फ मोशन, स्वयं क्रिया करना, उसका नाम प्रयत्न। उदाहरण के लिए मान लीजिए गर्मी का मौसम है और मई जून का महीना है, गर्मी का मौसम है। एक कुत्ते को धूप में बिठा दें, कुत्ते के पिल्ले को, छोटे से को धूप में बिठा दें मई जून में, तो उस बेचारे को गर्मी लगेगी। और थोड़ी देर में वो क्या करेगा? स्वयं उठ करके छाया में जाके बैठेगा पेड़ के नीचे। वो स्वयं चलता है, स्वयं क्रिया करता है। इसको बोलते हैं प्रयत्न गुण। स्वयं क्रिया करता है कुत्ते का छोटा सा पिल्ला। लेकिन उसी गर्मी के मौसम में एक कार को धूप में खड़ा कर दें सुबह से शाम तक, तो वो स्वयं चली जाएगी छाया में? नहीं जाएगी। वो जड़ वस्तु है, वो स्वयं क्रिया नहीं करती। तो जड़ और चेतन में ये अंतर है। चेतन वस्तु स्वयं क्रिया करती है, जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती। तो कुत्ता भी स्वयं क्रिया करता है, बिल्ली भी, चूहा भी, मक्खी, मच्छर, मनुष्य, सारे प्राणी स्वयं क्रिया करते हैं। इसका मतलब इन सब में आत्मा है। और स्कूटर, कार, बाइसिकल आदि आदि वस्तुएं वो स्वयं क्रिया नहीं करते, वो सारी की सारी जड़ वस्तुएं हैं, वहाँ आत्मा नहीं है। 3 हो गए। चौथा लक्षण, चौथा लक्षण है सुख की अनुभूति करना। दोहराएंगे? हाँ, आप लोग सुख की अनुभूति करते हैं? जब अच्छा भोजन खाने को मिलता है तो सुख का अनुभव करते हैं। और गर्मी के मौसम में अच्छी ठंडी हवा चल पड़े या पंखा चलाएं, कूलर चलाएं, एसी चलाएं और अच्छी ठंडक लगे तो सुख का अनुभव करते हैं। और ठंडी के दिनों में जब ठंड लगती है तो फिर हम गरम गरम कपड़े ओढ़ लेते हैं, स्वेटर, कोट, कंबल, रज़ाई, तब सुख का अनुभव होता है। तो जो सुख का अनुभव करने वाली वस्तु है उसका नाम है आत्मा। आत्मा सुखी होता है। जब अनुकूल वस्तु मिलती है तो वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, सुख का अनुभव करता है। परंतु जड़ वस्तु सुख का अनुभव नहीं करती। हम ठंड के दिनों में रात को कंबल या रज़ाई ओढ़ करके सोते हैं तो हमें सुख लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन उस रज़ाई को भी क्या सुख मिलता है? रज़ाई को सुख नहीं मिलता। बिस्तर को, पलंग को, दीवारों को, उनको कोई सुख नहीं मिलता। चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ पता नहीं चलता। तो जो वस्तु सुख का अनुभव करती है वो है आत्मा, चेतन। और जो सुख का अनुभव नहीं करती वो जड़। ये चौथा लक्षण। और पांचवा भी इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, वो है दुख का अनुभव करना। जो दुखी होता है वो आत्मा है। कई लोग समझते हैं कि शरीर दुखी होता है, कई लोग समझते हैं मन दुखी होता है। ये सब गलत। ना शरीर दुखी होता है ना मन दुखी होता है। दुखी भी आत्मा ही होता है, सुखी भी आत्मा होता है, दुखी भी आत्मा होता है। ये मन जड़ है, शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ हैं, बुद्धि जड़ है। ये सारी जड़ चीज़ें। जड़ वस्तु ना सुखी होती है ना दुखी होती है। चेतन वस्तु सुखी होती है और दुखी होती है, और वो चेतन है आत्मा। इसलिए आत्मा ही सुखी होता है, आत्मा ही दुखी होता है। जब प्रतिकूलता सामने आती है, ऐसी परिस्थिति आती है जो हम नहीं चाहते, तब दुख होता है।
जिसको दुख होता है वो आत्मा है। जो लोग ये मानते हैं कि मन दुखी होता है, मन सुखी होता है, उनसे हमारा ये प्रश्न है, एक शरीर में चेतन एक है या दो? एक। यदि एक शरीर में एक चेतन है तो आत्मा तो पहले से ही चेतन है, और मन यदि सुखी दुखी होने लगे तो मन को भी चेतन मानना पड़ेगा, तब दो चेतन हो जाएंगे। और आप तो कह रहे थे एक चेतन है। इससे सिद्ध हुआ कि मन चेतन नहीं है, वो जड़ है, वो ना सुखी होता है ना दुखी होता है। सुखी दुखी होने वाला आत्मा ही है, मन उसके सुखी दुखी होने का साधन है। मन के द्वारा आत्मा सुखी होता है, मन के द्वारा आत्मा दुखी होता है। सुखी दुखी आत्मा ही होता है, मन नहीं होता। जैसे इस बात को समझने के लिए एक मोटा सा उदाहरण। अच्छा, एक और प्रश्न बताइए, आंख देखती है या आत्मा देखता है? है जी? आत्मा देखता है, और आंख तो उसके देखने का साधन है। आंख नहीं देखती, आंख तो जड़ है। जैसे आंख जड़ है, वो स्वयं नहीं देखती, आत्मा आंख से देखता है, देखने वाला आत्मा और आंख देखने का साधन। ऐसे ही कान नहीं सुनता, आत्मा सुनता है, कान उसके सुनने का साधन। ऐसे ही वाणी नहीं बोलती, आत्मा बोलता है, वाणी उसके बोलने का साधन। तो जैसे ये साधन है आँख कान वाणी आदि, ऐसे ही मन आत्मा का साधन है। मन नहीं सुखी होता, मन के द्वारा आत्मा सुखी होता है। मन नहीं दुखी होता, मन के द्वारा आत्मा दुखी होता है। तो महर्षि गौतम जी कहते हैं जो सुखी होता है, जो दुखी होता है, उसका नाम आत्मा है। अब आप बताइए, आप सुखी दुखी होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। पर जो सुखी दुखी होता है बस वही आत्मा है, बाकी शरीर मन इंद्रियां सब जड़ है। ये तो सब साधन है, हमारे माध्यम है, इनके द्वारा हम सारे काम करते हैं। तो 5 लक्षण हो गए। एक छठा लक्षण और बताया, ज्ञान, ज्ञान गुण। जिसके पास ज्ञान है वो चेतन है, वो आत्मा है। कुछ पहले से भी है स्वाभाविक ज्ञान, कुछ और नया नया सीखता रहता है। हम रोज़ नई नई बातें सीखते रहते हैं, रेडियो से, टेलीविज़न से, अखबारों से, बातचीत से, लोगों से, विद्वानों से, गुरुजनों से, माता पिता से, अपने साथियों से, मित्रों से सीखते ही रहते हैं, बहुत सी बातें सीखते हैं। तो जो ज्ञान प्राप्त करता है, जो सीखता रहता है, उसका नाम है आत्मा, चेतन। जिस वस्तु में ज्ञान नहीं होता वो होती है जड़ वस्तु। पंखे में ज्ञान नहीं है, दीवार में कोई ज्ञान नहीं है, कुर्सी में कोई ज्ञान नहीं है। अगर पंखे में ज्ञान होता तो मान लो एक व्यक्ति कमरे में बैठा है, तब तक तो पंखा चलता रहता, और अगर वो व्यक्ति कमरे से बाहर चला गया तो पंखा बंद हो जाता अपने आप। पर वो बंद नहीं होता, उसको ज्ञान ही नहीं है व्यक्ति यहाँ बैठा है कि नहीं बैठा है। पंखे को कोई ज्ञान नहीं, इसलिए वो चलता रहता है। अगर आप बंद नहीं करेंगे तो वो चलता रहेगा, 4 दिन तक चलता रहेगा। आप बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो पंखे, दीवार आदि वस्तुओं में कोई ज्ञान नहीं है, ये जड़ वस्तुएं हैं। लेकिन आपके अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर ज्ञान है, कुत्ते में ज्ञान है, गधे में ज्ञान है, घोड़े में ज्ञान है, बिल्ली में ज्ञान है, चूहे मक्खी मच्छर सब में ज्ञान गुण है। इसलिए सब की सब आत्मा है, इन सब में आत्मा है, सारे प्राणियों में। ये छठा लक्षण है। तो ये 6 लक्षण जिस वस्तु में पाए जाते हैं उसका नाम है आत्मा, और वो है आप और हम। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई पूछे आप कौन हैं तो क्या उत्तर देंगे? हम आत्मा हैं। हाँ, और लौकिक व्यवहार में जाएंगे आप कौन हैं तो वहाँ सुरेश चंद्र, दिनेश कुमार, रामचंद्र, वहाँ वो नाम चलेगा, वो लोक व्यवहार का नाम है। अच्छा, एक और बात, जब हम भोजन खाते हैं, भूख लगती है, भोजन खाते हैं, तो भोजन कौन खाता है, शरीर या आत्मा? शरीर खाता है। हाँ जी, और कोई उत्तर है? कंफ्यूज हो गए?
कंफ्यूज हो गए ना, देखा अब नहीं आया ना समझ में। अगर शरीर खाता है तो डेड बॉडी को खाना खाना चाहिए। अगर शरीर खाता है तो डेड बॉडी भी खाना खानी चाहिए, नहीं खाती वो। और कहो आत्मा खाता है तो फिर 500 ग्राम भोजन खाए तो आत्मा का वजन 500 ग्राम बढ़ जाना चाहिए। क्या भोजन खाने से आत्मा का वजन बढ़ जाता है? नहीं बढ़ता। तो आत्मा ने भी नहीं खाया। और शरीर खावे तो डेड बॉडी भी खावे, डेड बॉडी खाती नहीं, इसलिए बात फिर वहीं की वहीं, कौन खाता है भोजन? तो इसका उत्तर है जब आत्मा और शरीर दोनों संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं, तब भूख तो लगती है आत्मा को, क्योंकि वो चेतन है, चेतन वस्तु महसूस करता है, अनुभूति करता है, उसमें ज्ञान गुण है, वो महसूस करता है कुछ खाने को चाहिए, भूख लग रही है, महसूस करता है आत्मा। और यदि खाना नहीं मिला तो कष्ट होता है आत्मा को, और यदि खाना मिल जाए तो फिर उससे सुख भी मिलता है आत्मा को। आत्मा को केवल कष्ट होता है और सुख मिलता है। भोजन तो शरीर में चला जाता है, वो आत्मा में नहीं जाता। तो प्रश्न यदि ये हो कि कौन खाता है, तो बोलने के लिए हम ये बोलेंगे कि भोजन आत्मा खाता है। ये सिर्फ बोलने की भाषा है, इसका अर्थ ये नहीं कि भोजन आत्मा में चला जाता है, ये अर्थ नहीं लगा ना। भोजन जाएगा शरीर में और खाएगा आत्मा। कैसे पता चला आत्मा खाएगा? जैसे वो बात थी कि देखता कौन है, तब तो आपने आत्मा मान लिया था ना। देखता कौन है, सुनता कौन है, बोलता कौन है, सोचता कौन है, तो खाता कौन है? बस आत्मा करता है, आत्मा ही सारे काम करता है। वो देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, सोचता भी है, सुखी भी होता है, दुखी भी होता है, खाता भी वही है, पीता भी वही है, सोता भी वही है। सारी क्रियाओं का कर्ता आत्मा है। पर जब ये खाना आदि ऐसी क्रियाएं आती हैं तो उसकी थोड़ी व्याख्या करनी पड़ती है। व्याख्या यही होती है कि भोजन आत्मा में नहीं जाएगा, भोजन तो चला जाएगा शरीर में, पर खाने की क्रिया, उससे होने वाली सुख की अनुभूति, तृप्ति, वो आत्मा को होती है। वो चेतन है, सब कर्मों का करता है, इसलिए खाने वाला आत्मा। बोलने को यही बोला जाएगा, भोजन आत्मा में नहीं जाएगा। पर लोग इस बारे में भी बहुत भ्रांति में हैं। जब वो खाना खाते हैं तो क्या सोचते हैं, इतनी खीर मेरी आत्मा में चली गई, मैंने 4 लड्डू खाए, ये मेरे अंदर चले गए, वो आत्मा के अंदर जा रहे हैं, ऐसा मानता है। इस अविद्या के कारण उसमें राग पैदा होता है। फिर वो छीना झपटी करता है कि मेरे पास संपत्ति अधिक आनी चाहिए, मेरे हिस्से में खीर पूरी अधिक आनी चाहिए, मेरे हिस्से में 4 लड्डू आने चाहिए, उसको 2 मिलने चाहिए, मैं ज़्यादा खाऊं, वो कम खाए। ये राग इसीलिए पैदा होता है। और राग होता है और फिर द्वेष होता है, दूसरे को कम मिले, मुझे ज़्यादा मिले। अगर लोगों को ये समझ में आ जाए कि 2 लड्डू खाओ चाहे 20 लड्डू खाओ, आत्मा में तो 1 मिलीग्राम भी नहीं जाएगा। आधा लीटर दूध पियो चाहे 1 लीटर दूध पियो, आत्मा में तो 1 मिलीलीटर दूध, 1 बूंद भी आत्मा में नहीं जाएगा। अगर इतना समझ में आ जाए तो लोग ये छीना झपटी बंद कर देंगे, ये लड़ाई झगड़ा बंद कर देंगे। किसी बात पर झगड़ा नहीं होगा, ना पैसे पर, ना सोने पर, ना चांदी पर, ना मकान पर, ना खाने पीने पर, ना वस्त्रों पर, किसी बात पर झगड़ा होगा ही नहीं। आत्मा तो यूं की यूं रहेगी, चाहे 2 रोटी खाओ, चाहे 4 रोटी खाओ, चाहे 20 रोटी खाओ, कितनी भी खाओ, आत्मा को कुछ नहीं मिलने वाला। फिर क्यों खाओ? खामखा खा खा के और रोगी बनो, फिर दुखी उठाते रहो, कष्ट भोगते रहो। तो मन इंद्रियों के संयम का, उनके कंट्रोल करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम इस बात को समझें, आत्मा अलग चीज़ है, शरीर अलग चीज़ है। जितना भी हम भोजन खाते हैं ये आत्मा में नहीं जाएगा, तो क्यों लोभ करो, क्यों झगड़ा करो? कितना भी पैसा कमा लो, आत्मा में नहीं जाएगा, पैसा अलग रहेगा, आत्मा अलग रहेगी, फिर क्यों लोभ करो? सब यहीं छोड़ के चले जाना है, सब यहीं रह जाएगा, क्यों झगड़ो पैसे के लिए? हाँ, जीवन रक्षा करना ज़रूरी है, जीना ज़रूरी है। और जीने के लिए कितना पैसा चाहिए? बहुत थोड़ा। जीने के लिए कितनी रोटी चाहिए? बहुत थोड़ी। 2-4 रोटी खा के आदमी आराम से जी सकता है।
2 4 5 जोड़ी 10 जोड़ी कपड़े से काम चल सकता है, फिर 50 जोड़ी क्यों रखे, 100 जोड़ी क्यों रखे। पर हम देखते हैं लोगों के घरों में खूब कपड़े होते हैं, ढेरों भरी पड़ी हैं अलमारियाँ, और वर्षों तक उनका नंबर ही नहीं आता पहनने का। पड़े कपड़े ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, कीड़े खा जाते हैं, न लोग पहनते हैं न किसी गरीब को देते हैं, बेकार संपत्ति नष्ट होती रहती है। अगर ये समझ में आ जाए कि जीने के लिए बहुत थोड़ी चीज़ें चाहिए, थोड़ी सी रोटी से, थोड़े से कपड़े से, थोड़े से छोटे से मकान से अपना गुजारा चल सकता है, इतना लोगों को समझ में आ जाए तो ये लोभ, लड़ाई झगड़ा, छीना झपटी, ये सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। इसलिए आत्मा का स्वरूप जाने, ठीक ठीक जाने। तो जीने के लिए बहुत थोड़े साधनों की आवश्यकता है। आत्मा को क्या चाहिए? सुख चाहिए। कई लोग ये मानते हैं कि आत्मा के अंदर सुख है, आत्मा का अपना गुण है सुख। ये बात ठीक नहीं है। सुख आत्मा का अपना गुण नहीं है। यदि अपना गुण होता तो सदा ही सुखी होता, और वो सुख के लिए इधर उधर भटकता क्यों? पर हर व्यक्ति हमेशा सुख की खोज में रहता है, सुख मिलना चाहिए, सुख ढूंढने के लिए सारा दिन इधर उधर से प्रयास करता रहता है। इससे पता चलता है उसके पास अपना सुख नहीं है। तो सुख कहाँ है? या तो प्रकृति में है, खीर पूरी हलवा मिठाई, खाना पीना, देखना सुनना, इन भौतिक वस्तुओं से वो सुख प्राप्त करता है, या फिर ईश्वर से सुख लेता है। ईश्वर में सुख है, प्रकृति में सुख है। प्रकृति का सुख थोड़ा घटिया किस्म का है, थोड़ा नहीं बहुत घटिया किस्म का है, उससे आत्मा की इच्छाएं शांत नहीं होती। और ईश्वर का सुख जो है वो बहुत ऊंचे स्तर का है, उससे इच्छाएं शांत हो जाती हैं। प्रकृति के सुख से आत्मा की इच्छा शांत नहीं होती और भड़कती जाती है, इसमें यह समस्या है। और ईश्वर का सुख इतना ऊंचे स्तर का है, बढ़िया क्वालिटी का है, उससे आत्मा की इच्छाएं शांत हो जाती हैं। इसलिए हमको प्रकृति के सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए, उसमें तो परिणाम खराब है और नुकसान है। ईश्वर के सुख के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर में अनंत आनंद है, आनंद का भंडार है, और उसके सुख की क्वालिटी इतनी बढ़िया है, बस वो मिल जाए तो फिर हमारे ऋषियों ने लिखा है शास्त्रों में, प्राप्तम प्रापणीयम, जो प्राप्त करना था बस प्राप्त हो गया, मिल गया, अब और कुछ नहीं चाहिए। तो आत्मा में अपना सुख नहीं है, और जैसे सुख नहीं है ऐसे वो दुख भी नहीं है, दुख भी अपना नहीं है। ये दोनों गुण बाहर से आते हैं। प्रकृति में से सुख भी आता है, दुख भी आता है, दोनों चीज़ें प्रकृति में से आती हैं। और ईश्वर से केवल सुख आता है, उसमें दुख नहीं है। वेद में लिखा है स्वर यस्य च केवलम, परमात्मा में केवल सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। और प्रकृति में सुख और दुख दोनों हैं। तो जीवात्मा को जो सुख की अनुभूति होती है वो एक तो प्रकृति से और एक ईश्वर से, और जो दुख की अनुभूति होती है वो प्रकृति में से। जैसे कहीं कील चुभ गया, कांटा चुभ गया, कोई कड़वी चीज़ खा ली, कोई कुनीन खा ली, उससे दुख होता है, कोई मिर्ची तेज़ खा ली, उससे कष्ट होता है। इस तरह से कई लोग ये समझते हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही एक अंश है। एक ये भी बड़ी मान्यता चलती है, आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। ये बात भी ठीक नहीं है। मान लीजिए हमारे पास एक तरबूज है, और तरबूज को हमने एक चाकू से काटकर उसका एक अंश अलग कर दिया, छोटा अंश। वो तरबूज का अंश तरबूज ही रहेगा या केला बन जाएगा? तरबूज रहेगा, उसका नाम भी तरबूज होगा, उसके गुण भी वैसे ही होंगे, जैसे बड़े तरबूज के वैसे छोटे के। तो यदि हमारे गुण ईश्वर के गुण एक जैसे हों तो हम ईश्वर का अंश मान सकते हैं अपने आप को। पर क्या हमारे गुण और ईश्वर के गुण एक समान हैं? नहीं है। यदि हम अर्थात आत्मा ब्रह्म का अंश होता तो उसका नाम भी ब्रह्म होना चाहिए, ईश्वर होना चाहिए। पर हमारा नाम भी ईश्वर नहीं और हमारे गुण भी वैसे नहीं। बहुत अंतर है। क्या अंतर है? क्या ईश्वर कभी दुखी होता है? नहीं होता। और जीवात्मा रोज़ दुखी रहता है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतना मिला, थोड़ा मिला, ये हो गया, वो हो गया, रोज़ दुखी रहता है।
तो ईश्वर कभी दुखी नहीं होता और जीव आत्मा दुखी होता रहता है। ईश्वर चोरी डकैती पाप आतंकवाद फैलाता है क्या? और ये लोग रोज़ फैलाते हैं। झूठ चोरी छल कपट बेईमानी आतंकवाद रोज़ फैलाते हैं। तो ईश्वर के गुण अलग हैं, जीव के अलग हैं। ईश्वर दुखी नहीं होता, जीव दुखी होता है। ईश्वर पाप नहीं करता, जीव पाप करता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, क्या हम सर्वव्यापक हैं? नहीं है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, क्या हम सर्वशक्तिमान हैं? नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ है, क्या हम सर्वज्ञ हैं? नहीं है, हम अल्पज्ञ हैं। इससे पता लगा कि हम ईश्वर का अंश नहीं हैं, ईश्वर से अलग चीज़ है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ